विक्रम और बेताल की पहली कहानी। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला कि राजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया है, तो उन्होंने धारा नगरी की रक्षा के लिए एक देव को नियुक्त किया। वह देव दिन रात नगर की चौकसी में लगा रहा। इस बीच जब विक्रमादित्य को भर्तृहरि के संन्यास की खबर मिली, तो वह तुरंत अपने राज्य लौट आया। आधी रात को नगर में प्रवेश करते समय देव ने उसे रोक लिया। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं और यह मेरा राज है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? देव ने उत्तर दिया, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की रक्षा का कार्य सौंपा है। अगर तुम सचमुच राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। राजा ने थोड़ी ही देर में देव को पराजित कर दिया। देव ने कहा, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया। अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने राजा को बताया, इस नगर के आसपास 3 व्यक्तियों ने जन्म लिया था। तुमने राज परिवार में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में। तेली ने पाताल लोक का राज पाया और कुम्हार ने योग साधना के बल पर उसे मारकर शमशान में एक पिशाच बना दिया। अब वह सिरस के पेड़ से लटका है और तुम्हें मारने की कोशिश में है। सावधान रहना। देव ने चेतावनी देकर विदा ली और राजा महल लौट आया। उसके वापस आने से नगरवासियों में उत्सव का माहौल छा गया। कुछ दिनों बाद एक दिन शांतिशील नामक एक योगी राजा के दरबार में आया। उसने राजा को एक फल भेंट किया और चला गया। राजा को देव की बात याद आई और उसने फल को भंडार में रखवा दिया। यह सिलसिला चल रहा। हर बार योगी राजा को एक फल देता और राजा उसे भंडारी के सुपुर्द कर देता। एक दिन जब राजा अस्तबल में था, योगी ने वहां पहुंचकर फल दिया। राजा ने फल उछाला और वह नीचे गिर गया। तभी एक बंदर ने फल झपट लिया और तोड़ दिया। उसमें से एक कीमती लाल निकला, जिसकी चमक सभी को चकित कर गई। राजा ने तुरंत भंडारी से पहले के सभी फल मंगवाए और उन्हें तोड़ने का आदेश दिया। प्रत्येक फल में से एक एक लाल निकला। जौहरी ने बताया कि ये लाल इतने मूल्यवान हैं कि उनका मोल करोड़ों में भी नहीं आंका जा सकता। राजा ने योगी से इसका कारण पूछा। योगी ने उत्तर दिया, राजन, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही मेरी भेंट है। राजा ने योगी को धन्यवाद दिया और उसका सम्मान किया। एक दिन योगी ने राजा से कहा, गोदावरी नदी के किनारे एक शमशान है। वहां एक सिरस के पेड़ पर एक पिशाच लटका है। मैं एक मंत्र सिद्धि के लिए उसकी आवश्यकता है। आप उस पिशाच को मेरे पास ले आए। बस इतना कर दें। राजा ने सहमति दी और निर्धारित दिन रात के समय हथियार लेकर शमशान पहुंचा। वहां की भयानक स्थिति ने राजा का साहस आजमाया। उसने सिरस के पेड़ पर लटके पिशाच को देखा। राजा ने पेड़ पर चढ़कर पिशाच को उतारा, लेकिन तभी पिशाच खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर पेड़ पर लौट गया। राजा ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने दोबारा पेड़ पर चढ़कर पिशाच को उतारा और चादर में बांध लिया। इस बार पिशाच ने राजा से कहा, मैं बेताल हूं, मुझे जहां ले जा रहे हो वहां केवल एक शर्त पर चलूंगा। यदि रास्ते में तुमने कुछ कहा तो मैं वापस पेड़ पर लटक जाऊंगा।